हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर डन विद द फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट्स थे, कोर पेपर, जेनरिक पेपर, स्किल पेपर, जो भी था साइकोलॉजी का, एजुकेशन का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छी तरह से कवर किया एंड दैट वेरी बिफोर एग्जामिनेशन। ओके, सो फॉर फिफ्थ सेमेस्टर अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर। अल्लाह पाक आपको हमेशा कामयाबी दे। ठीक है, तो आप भी हमारे लिए इंशाल्लाह दुआ करेंगे और इंशाल्लाह आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे। तो टारगेट हमने रखा है बिफोर 15th ऑफ अगस्त, तो हमारी चैनल जो है वो हिट करनी चाहिए 15,000 सब्सक्राइबर्स। ओके, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड यू ऑल्सो विश मी बेस्ट फॉर दैट। ओके, तो आज की जो क्लास है बेटा, आज की क्लास है फोर्थ सेमेस्टर की और आज के बाद आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस क्लासेस होंगे। तो डोंट वरी, आपका भी सिलेबस बिफोर एग्जामिनेशन हम कंप्लीट करके देंगे। अब अगर आपका सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली हम आपका सिलेबस जो है वो कवर करके देंगे। और हाँ, आपका जो स्किल पेपर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्लेलिस्ट में आप जाओ, वहां पे ऑलरेडी सारे मतलब जो भी वहां पे यूनिट्स हैं या सिलेबस के अंदर जो भी आपके पास टॉपिक्स है वो सारे मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन एक टॉपिक दैट इज नीड एंड इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव, उसके ऊपर मैं और एक लेक्चर दे देता हूं। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बुद्धिस्ट पीरियड। तो इससे पहले हमने वैदिक पीरियड पढ़ा। वैदिक पीरियड में मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ाया है, 4 लेक्चर्स में हमने वो कवर किया है और आज हम बात करेंगे बुद्धिस्ट पीरियड की। लेकिन ब्राह्मणिक पीरियड आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है बुद्धिस्ट पीरियड और उसके बाद आपका आता है मुस्लिम पीरियड। तो आज हम बात करेंगे बेटा बुद्धिस्ट पीरियड। अगर हम बुद्धिस्ट पीरियड की बेटा एग्जिस्टेंस देखेंगे, कब एग्जिस्ट हुआ है, 5th सेंचुरी बीसी। तो ये आप बेटा याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में आता है। अगर हम एंट्रेंस की बात करेंगे तो वहां पे ये आता है। तो बुद्धिस्ट पीरियड बेसिकली क्या है? इट इज माय डियर द रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्राह्मणिक पीरियड। ब्राह्मणिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था वो ज्यादा बढ़ गया था, तो जो शूद्रास थे दे वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन, सो दैट इज व्हाई दिस वाज द रिएक्शन अगेंस्ट व्हाट। तो अगर हम पहला पॉइंट अगर आप यहां पे देखोगे, बुद्धिस्ट पीरियड जो है इट वाज अ रिवोल्ट, अगेंस्ट ब्राह्मणिक पीरियड। उपनिषद पीरियड भी, जिसको लेटर वैदिक एज कहते हैं, उपनिषद पीरियड भी इसको कहते हैं। तो इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट। ओके, एंड जो इसका फाउंडर है दैट इज लॉर्ड बुद्धा। फाउंडर की अगर हम बात करेंगे, लॉर्ड बुद्धा। अगर लॉर्ड बुद्धा का बर्थ देखेंगे वो नेपाल में हुआ, लेकिन अगर हम बुद्धिज्म की प्रोपगेशन देखेंगे वो इंडिया है। समझ आया? तो अगर हम इसकी बर्थ को लेकर अगर बात करेंगे, कभी कभी एंट्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉर्ड बुद्धा का जो जन्म हुआ वो कहां पे हुआ हो, दैट इज नेपाल। बट अगर हम प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म की बात करेंगे, जन्म बुद्धिज्म का जो धर्म, तो दैट इज इंडिया माय डियर, दैट इज इंडिया। ओके, और एक पॉइंट इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन तो यहां पे आपको दे देते हैं, लेकिन उसके बाद में डायरेक्टली आपको स्लाइड्स पे ले चलता हूं, जहां पे मैंने बहुत सारे अच्छे स्लाइड्स आपको बना के रखे हुए हैं। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ माय नोट्स जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। बिल्कुल सिंपल नोट्स है, वही पढ़ेंगे जो मैंने नोट्स पे लिखा हुआ है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए। आप एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी करो यार। जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन वहां पे आएंगे, तो जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा वल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको खाली वही पढ़ना है, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। जितना मैं पढ़ाऊंगा बस उसी पे यार आप फोकस करोगे। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि बुद्धिस्ट वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड इज द पीरियड दैट इज बेस्ड ऑन 4 वेदास।
याद आया? मैंने 4 वेदास, वो ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारी चीजें आपको बेटा याद रखने हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। तो इसी तरह अगर हम बुद्धिस्ट पीरियड की बात करेंगे, बुद्धिस्ट पीरियड इज द पीरियड विच exists in 15th century and which was the revolt against the Brahmanic period and whose founder was Lord Buddha, who was born in Nepal and propagated in India, Buddhism. So it is also based on the teachings or based on the teachings of Lord Buddha, जिसको हम कहते हैं ट्राइपिटक। तो यहां पे हम लिखेंगे बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म is based on 3 Pitakas. 3 Pitak means a basket, तो called it Tripitak. Tripitak. सक्ता पिटक, अभिधम्मा पिटक, विनय पिटक, ये सारी चीजें बेटा हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कम से कम अगर हम साइलेंट फीचर्स की बात करेंगे तो मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं कम से कम 16 पॉइंट्स। तो अगर आप 16 पॉइंट्स को याद रखोगे तो एग्जामिनेशन तक लगभग 10 पॉइंट्स तो आपको रिटेन होंगे। अगर 5-6 आप फॉरगेट भी करोगे, लेकिन 10 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको रिटेन आपके दिमाग में रहेंगे। तो बेटा चलते आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन खाली इतना लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे यार, आपको भी बहुत मजा आएगा। आप यू विल नेवर फॉरगेट दिस। ओके, तो सिंपली मैंने 2-4 पॉइंट्स यहां पे लिखे, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद हम डायरेक्टली चलते हैं साइलेंट फीचर्स पे, और साइलेंट फीचर्स के बाद हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे aims of education during Buddhist period, methods of teaching during Buddhist period, और उसी के साथ curriculum during Buddhist period, merits and demerits, सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा। और उसके साथ ही ये वाला पोर्शन भी इस यूनिट का कवर हो जाएगा। फिर हम आपको ले चलते हैं मुस्लिम पीरियड पे। तो इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि काफी है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो चलते बेटे डायरेक्टली अब चलते हैं क्या, साइलेंट फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। वो हम आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको ले चलते हैं नोट्स की ओर, स्लाइड्स की ओर। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, अब आप आराम से देख सकते हो बेटा कि बुद्धिस्ट पीरियड, ये देखो ये वाला स्टार्टअप है बुद्धिस्ट पीरियड का, ठीक है। तो ये मैंने क्या कहा, अभी पहला पॉइंट जो मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, बुद्धिस्ट एजुकेशन इज द ऑफशूट ऑफ लेटर वैदिक पीरियड came into existence in the 5th century BC. Buddhist system of education was evolved as a reaction against Brahmanic period. यही मैंने बताया था आपको, ठीक है। और एक पॉइंट आप देख सकते हैं, education of Buddhist period is full of philosophy of Buddhism which was brought to India by Lord Buddha, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो चले बेटा जल्दी से, और एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे मतलब इसमें एडप्ट करना है, जो लॉर्ड बुद्धा है, लॉर्ड बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म डिड नॉट राइट एनी बुक हिमसेल्फ। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक बार मतलब एंट्रेंस में आया था कि लॉर्ड बुद्धा ने कोई भी बुक नहीं लिखे, लेकिन उसके बाद, मरने के बाद, हिज फॉलोवर्स मेड द कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग्स, जो भी इसने प्रीच किया था अपनी लाइफ में, तो इसके बाद से मरने के बाद 100 years आफ्टर द डेथ, तो इनको कलेक्ट किया गया। तो प्रीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा को कलेक्ट किया गया आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, एंड दैट विल आफ्टर 100 years। तो इन प्रीचिंग्स को कलेक्ट करने के बाद इनको कहा गया ट्राइपिटकास। तो ट्राइपिटकास which are 3 पिटक, their forum, their baskets, right? One is विनय पिटक। देखो विनय पिटक का मतलब क्या है, दे कंसिस्टिंग ऑफ द रूल्स ऑफ द बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस में आ सकता है कि विनय पिटक का मतलब क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स ऑफ बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं सक्त पिटक, इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलीजियस sermons and examples. And then Abhidhamma Pitak, it is description of the main teachings of Lord Buddha, teachings of Lord Buddha and his philosophical thought. देखिए जब रूल्स ऑफ बिहेवियर आएगा तो विनय, जब रिलीजियस sermons आएगा तो सक्त, जब वहां पे टीचिंग्स आएंगे तो अभिधम्मा पिटक। तो ये था बेटा इंट्रोडक्शन, राइट। अगर हम साइलेंट फीचर देखें, साइलेंट फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन, अगर हम देखेंगे पहला पॉइंट,
जिस तरह बेटा मैंने आपको कहा था कि सेंटर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड गुरुकुल सिस्टम, तो यहां पे बेटा प्रोमिनेंट सेंटर्स की अगर हम बात करेंगे तो इट वाज इंपॉर्टेंट इन द मोनास्ट्रीज, राइट। तो याद रखेंगे आप बेटा, अगर आप डिफरेंस आएगा कल बिटवीन द वैदिक पीरियड एंड द बुद्धिस्ट पीरियड, तो वैदिक पीरियड में जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन थे उनको हम कहते थे गुरुकुल्स, एंड वायर एज इन केस ऑफ बुद्धिस्ट दे वर कॉल्ड एज मोनास्ट्रीज, राइट। इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। लेकिन लेटर पीरियड में जब इन मोनास्ट्रीज को फिर कन्वर्ट किया गया, मोनास्ट्रीज बोलो या विहाराज बोलो, विहाराज एंड मोनास्ट्रीज, अभी हम अमंग द मोस्ट नोटेबल यूनिवर्सिटीज, जो वहां पे नोटेबल यूनिवर्सिटीज थे उसका नाम है टैक्सला, नालंदा, बाल्बी, विक्रमशिला, उदयपुरी, नाडिया एंड जगडाला। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज उस वक्त बनाए गए, किस वक्त में, बुद्धिस्ट पीरियड में, इनको प्रोमिनेंट सेंटर्स कहा जाता था। तो यहां पे गुरुकुल सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं है कि होम ऑफ द टीचर वाज द एजुकेशन सेंटर, नो। तो यहां पे अलग से मतलब ये बनाए जाते थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा जल्दी से, गोइंग आउट ऑफ होम फॉर एजुकेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किस पीरियड को गोइंग आउट ऑफ होम फॉर एजुकेशन कहते थे, इट इज द बुद्धिस्ट पीरियड। तो बुद्धिस्ट पीरियड ऑफ एजुकेशन जो है, द स्टूडेंट हैड टू लीव हिज हाउस एंड रिजाइड विद द टीचर, दिस वाज अ पबज अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये पबज क्या है अभी हम आपको बताएंगे जब ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन की बात आएगी, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो याद रखना है, सेकंड पॉइंट में आपको ये याद रखना है, द बुद्धिस्ट पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड गोइंग आउट ऑफ होम फॉर एजुकेशन। तीसरा पॉइंट, मिनिमम एज ऑफ इनिशिएशन क्या थी, यानी जब बुद्धिस्ट पीरियड में बच्चे की एज क्या होनी चाहिए ताकि हम उसको इन मोनास्ट्रीज और विहाराज में दाखिला दे सके। तो याद रखना है, द एज ऑफ वाज 8 years वाज द मिनिमम एज, 8 years वाज द मिनिमम एज। और ब्रह्मचारी या एपिथेप ये भी उनको लकब दिया जाता था, ये लेटर ऑन हम पढ़ेंगे। दे कंसिडर, हाँ ओके। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, फोर्थ पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन। देखिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन 2 सेरेमनीज किए जाते थे, ठीक है, 2 सेरेमनीज, वन वाज द पबज, अनदर वाज उपसंपद। उपसंपद, पबज का मतलब अगर हम टोटल मिलाएंगे ना पबज और उपसंपद, तो कुल मिला के 22 years टोटल ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन थी। इन 22 साल में 12 साल आपको पबज करना होता है और 10 साल आपको उपसंपद। तो जब after attaining the age 22, the student had to adopt उपसंपद, after that he was called भिक्षु। तो जब ये उपसंपद कंप्लीट होता था तो आप इस स्टूडेंट को भिक्षु कहते थे, अगर फीमेल होगी तो भिक्षुनी, ठीक है बेटा। तो तब ये जाके एक अच्छा मॉन्क बन जाता था फॉर एवर। तो याद रखना बेटा, इनिशिएशन सेरेमनी जो है वो यानी जब बच्चा दाखिला लेता है, वन वाज द पबज, वन वाज द पबज, पबज पबज 12 साल का और 10 साल तक उपसंपद। जब ये 22 years कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको हम भिक्षु कहते हैं या भिक्षुनी कहते हैं, फिर जाके ये मोनास्ट्री का मॉन्क बन जाता था। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, रूल्स ऑफ एडमिशन इनटू संघा। जिस संघा में, जिस मोनास्ट्री में, जिस वारा में आप एडमिशन लोगे तो वहां का रूल क्या था। देखिए एडमिशन इनटू संघा वाज मोस्टली बेस्ड मोर और लेस on the rules and regulations observed by Gurukul in Vedic period, like the student of Vedic period. Here also the student had to present themselves before the teacher to ask for the admission. The first step in the Buddhist initiation is called pabaj, meaning going forth. देखो भाई, यहां का रूल ऑफ एडमिशन बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने वैदिक पीरियड में देखा कि कमिंग क्लोज टू द टीचर, टीचर से परमिशन लेना है, टीचर के पास बैठना है, बिल्कुल यहां पे भी रूल वैसा का वैसा है। लेकिन यहां पे जो सेरेमनी का नाम, वहां पे उपसंपदा, सॉरी वहां पे था उपनयन, लेकिन यहां पे इसका नाम है पबज। पबज का मतलब है मूविंग फोर्थ। अब ये पबज जो है, देखिए सिस्टम ऑफ पबज, एट द 8 years ऑफ एज, जब बच्चे की उम्र 8 साल की होती थी, वन कुड गो टू एनी विहारा और संघा, ओके, अकॉर्डिंग टू ओन विल। तो जो भी उस वक्त आपके गांव में कोई विहारा होता है या संघा होता है, तो अकॉर्डिंग टू योर ओन विल आप उस संघा में जा सकते थे, देयर वाज नो कंपल्शन, राइट।
लेकिन बिफोर यू गो टू द संगा आपको क्या करना होता है, आपको अपना हेड जो है वो शेव करना होता है। तो हेड शेव और अपने आप को येलो क्लोथ्स पहनने होते हैं, ठीक है। तो तब जाके आप संगा में बैठ सकते थे। तो हेड क्लीन शेव होना चाहिए एंड वन कुड अप्रोच द मॉन्क रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन। बाल काटने थे, येलो क्लॉथ्स पहनने हैं, तब जाके आप मॉन्क से परमिशन ले सकते हो कि क्या मैं शाबाश एडमिशन ले सकता हूं कि नहीं। और जब आप मॉन्क के सामने बैठते हो तो आपको तीन चीजें लाउडली बताने होते हैं। वो तीन चीजें क्या है आपको याद रखना है, बीडीएस। बीडीएस तीन चीजें जो आपको लाउडली याद करने हैं। देखिए, 3 वर्ड शेल्टर इन लाउड वॉइस। क्या क्या? आई गो इन टू द शेल्टर ऑफ बुद्धा, ये पहला पॉइंट चिल्ला के आपको कह रहा है। नंबर सेकंड, आई सीक शेल्टर टू धर्मा। नंबर थर्ड, आई एंटर द शेल्टर ऑफ संगा। तो बुद्धा, धर्मा, संगा, तो ये तीन चीजें आपको लाउडली कहने होते हैं। इसी के साथ 7th, अब कौन से रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, रूल्स ऑफ स्टूडेंट। आप ये कह सकते हो कि टीचर्स स्टूडेंट्स रूल। देखिए, नाउ द एडमिटेड, जो स्टूडेंट एडमिट होता है किसी संगा में उसको समर कहते हैं, समर कहते हैं। और इस समर को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो है वहां के 10 रूल्स को फॉलो करना होता है। पहला रूल, you don't have to kill any living being, okay, you don't have to accept anything given to him, you have to live free from impurity given to him, not to tell a lie, not to use any intoxicating things, not to take food at improper time, not to speak ill of anybody, not to take any interest in music, dance and play show, not to use luxurious and scented things, not to accept the gifts of gold or silver. So my dear, these are the 10 rules that you have to follow as a student. और स्टूडेंट का नाम क्या है, समर बोलो या वट एवर, राइट। या क्वेश्चन 8th पॉइंट देखें तो ये जो बुद्धिस्ट पीरियड है, इट वाज बेस्ड ऑन द 4 नोबल ट्रुथ्स, राइट। 4 नोबल ट्रुथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये आ सकता है कि 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है। लॉर्ड बुद्धा कहता है कि जो लाइफ है ना, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, तो इसको उसने दुख कहा। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग और देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग और डिजायर, दैट इज तन्हाई। The cause of suffering. Life is full of dukh, that is suffering. Life has a cause, okay. There is a cure. We can treat this suffering, my dear. The cure for suffering is to remove the desire. And there are ways. कैसे इन दुखों को, कैसे इन सॉरोज को हम दूर करेंगे, हमारे पास रास्ते हैं। उन रास्तों को उसने कहा 8 noble path, 8 noble 8-fold path, जिसको आस्थान मार्ग भी कहते हैं। तो देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि जो 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है लॉर्ड बुद्धा के, ये क्वेश्चन डिटेल में आ सकता है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग हो गया एक, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, वी कैन क्योर दिस सफरिंग, देयर आर द वेज टू रिमूव दिस सफरिंग। So these are the 4 noble truths, my dear, that you have to remember when you are actually going through the Buddhist period, right? तो वो 8 noble truths क्या है बेटा, वो 8 noble truths क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने टैबुलेट इसको किया है, बहुत अच्छे से वल्ला मैंने बनाए हैं। और बेटा फिर भी अगर आपको नोटिस चाहिए, बहुत सारे बच्चे नोटिस नहीं ले रहे हैं, आई डोंट थिंक कि व्हाई, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई नोटिस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया है। When you go through this notice, inshallah you are going to enjoy. तो ये नोबल 8 नोबल पाथ क्या है, जिसको हम इसको आस्थान मार्ग भी कहते हैं, आस्थान मार्ग भी कहते हैं। ये याद रखना, 8 आपको याद रखने हैं। पहला क्या है? पहला है राइट व्यू, राइट इंटेंशन। इन दोनों से आपके अंदर विजडम आता है, हो गया 2। नंबर 3, राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लिवलीहुड। तो इनसे ना आपका क्या बन जाता है, इथिकल कंडक्ट। तो आपका इथिक्स कैसे पता चलता है? जब आप अच्छा बोलते हो, आपकी अच्छी एक्शन है, आपका अच्छा रहन सहन है, तो इसलिए आपका बन जाता है इथिकल कंडक्ट। विजडम कैसे आएगा? विजडम आपके व्यू और इंटेंशन से आएगा। हो गए ये 1 2 3 4 5, ओके। अब ये 5 और 3,
ये राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, इससे आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है। तो कुल बिल ये कितने हैं? दीज आर द 8। अगर आप में ये 8 चीजें होंगी बेटा, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। तो इन 8 तरीकों से हम अपने सफरिंग्स का एंड खात्मा कर सकते हैं। देखिए, ओके नाउ जनरल एजुकेशन प्लान, इंसेशन सेरेमनी मैंने अभी का ये रिपीट हुआ है, इसमें पबज आएगा और उपसंपदा आएगा। ड्यूटीज ऑफ द स्टूडेंट मैंने ये भी रिपीट हुआ है मेरा बच्चा, ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट वही 10 रूल्स लिखोगे। प्रोविजंस ऑफ हायर एजुकेशन, ये भी आप बुद्धिस्ट पीरियड में प्रोविजन फॉर हायर एजुकेशन इन दिस एजुकेशन स्टूडेंट है टॉटली, ये बहुत सारे हायर एजुकेशन का प्रोविजन भी वहां पे था। सर्विस ऑफ द टीचर, एजुकेशन फॉर वुमेन, वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी चीजें बेटा आप ऐड कर सकते हो। लेकिन जितना मैंने कहा लगभग 9-10 पॉइंट जो मैंने कहे वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। साइलेंट फीचर्स में बेटा खाली आप यही लिखोगे। उसके बाद जो हमारा कल का टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह होगा, आप देख सकते हैं, वो इंशाल्लाह होगा एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन पे, एम्स के बारे में होगा, फिर प्रोसेसेस के बारे में होगा, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक जो होगा वो करिकुलम के ऊपर होगा, करिकुलम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सारा कवर किया है मैंने। एंड देन यू हैव अ रोल ऑफ अ टीचर ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, देन यू हैव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स माय डियर। सो दिस इज द एंड। फिर मैंने और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी इसमें लिखा है कि कंपैरिजन ऑफ वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड, वो भी इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलो बेटा आजकल के लिए बस इतना, तो दीजिए अपने शायद सर को इजाजत। खुदा हाफिज, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग। और हाँ बेटा, अगर आपको नोटिस चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर ऐप डाउनलोड नहीं करोगे, एटलीस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 7780817302। तो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी और अपने नोट्स आप ले सकते हो। थैंक यू एंड बी हैप्पी।